हाल में चुनाव संपन्न हुए, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय। न्याय का कवच है, संविधान हमारी सुरक्षा है, लंबे समय बाद हुआ है। एकता का कवच है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है, पीड़ित वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में शुक्रवार से 2 दिन की संविधान पर चर्चा शुरू हो गई। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जहां श्रेय लेने की होड़ नजर आ रही है, तो वहीं दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने सांसदों को 2 दिन तक सदन में मौजूद रहने की व्हिप जारी की है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत के संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी हैं। 75 वर्ष पहले सभा में न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान वर्णन का आज महान काम हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज संविधान की रक्षा की बात की जा रही है। ये समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था। संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष। और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का यह संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्री राम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है। अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है। और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से शुरुआत कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने हर देशवासी को यह अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। संविधान ने ही उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और देश की अनेक महिलाओं को लड़ने की क्षमता और साहस प्रदान किया। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में संविधान में कमजोरों को दिया सुरक्षा कवच तोड़ने का प्रयास किया। ये सरकार लेटरल एंट्री और आरक्षण को खत्म करने के जरिए ये काम कर रही है। न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इस बीच लोकसभा में संविधान पर होने वाली बहस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बात संसद के पटल पर रखी। उन्होंने कहा, संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ही है जो हमें रास्ता दिखाता है, यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है। संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो संविधान को बचाएं। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है।
इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। दरअसल लोकसभा में संविधान की अब तक की यात्रा पर 12 घंटे की चर्चा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को पहले दिन के बाद दूसरे दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के पटल पर इसका जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा को मुद्दा बनाने में कामयाब रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष की ओर से बहस के दौरान अपनी राजनीति को नया मोड़ देने की तैयारी में हैं। वहीं सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत कर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर मोर्चे की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी ने एनडीए के नेताओं के जरिए भी संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस को निशाने पर रखने की रूपरेखा बनाई है। आपको बता दें कि इस विशेष चर्चा का उद्देश्य संविधान के लागू होने की 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा का समावेशी विश्लेषण करना है। मगर शीत सत्र में दोनों पक्षों के बीच जिस तरह सियासी तलवारें खींची हुई हैं, उसे देखते हुए संविधान पर बहस केवल यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली। विपक्ष जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बीजेपी संघ के कब्जे का आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी आपातकाल से लेकर आर्टिकल 356 के पूर्व में किए गए कथित दुरुपयोगों से लेकर पुराने इतिहास को देखते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।